अध्यक्ष टाटा एसी ऑपरेटर एसोसिएशन डॉक्टर एस एम मेडिकल कॉलेज। आज इतना समय हो गया है हमें हड़ताल करते हुए, परंतु आज दिनांक तक हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक ही निवेदन है कि हमें संविदा सेवा नियम 2022 में सम्मिलित कर हमें ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए और ILSDC बोर्ड का गठन कर हमें तुरंत प्रभाव से इसमें सम्मिलित कर सेवाएं हमारी ठेका प्रथा से समाप्त कर संविदा सेवा नियम में लिए जाए। अगर इसका निस्तारण नहीं होता है तो हम इस पूर्ण कार्य बहिष्कार 11 तारीख से करेंगे, 8 से 2, फिर 12 तारीख से हमारा उग्र प्रदर्शन है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे और इस जरूरत पड़ी तो हमें जयपुर की ओर प्रस्थान करना पड़ सकता है। और इसी तरह से आपसे कोई अधिकारी या ठेकेदार आपसे मिलने आए? अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं है। अगर आएंगे, हमारी वार्ता अगर उनके साथ सफल होती है तो हम हड़ताल को समाप्त कर अपने अपने कार्यस्थल की ओर प्रस्थान करेंगे। अगर हमारी वार्ता सफल होती है तो, अगर हमारी वार्ता सफल नहीं होती है तो हमारा ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा और इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। और इसी तरह से आपके जो ऐसे कर्मचारी को निकाला गया है उनके बारे में हमारे यही है, हमने कर्मचारी से बात की है। उक्त कर्मचारी से बात करने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला है, हम उनके साथ हैं, हम उनको निकलने नहीं देंगे। और अगर प्रशासन से भी अगर ये होता है कि भाई हमारी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी भी कर्मचारी को निकलने नहीं देंगे यहाँ से। और इसी तरह से आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है, ठेके कर्मचारी को सभी को इस्तीफा किया जाए। जो सरकार गहलोत साहब ने खुद को किया है, ये जो RLSDC लागू करने के लिए इनको शीघ्र जल्दी लागू किया जाए। यहाँ लोग कम से कम 25 सालों से ठेका कर्मी काम कार्य कर रहे हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र जल्दी इनका अधिकार दिया जाए। ठेके कर्मचारी सभी कार्य करते हुए ठेकेदारों से बहुत ही परेशान है, उनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है, उनका ये सही PF जो करता है वो उनका जमा नहीं हो रहा है। एक छुट्टी भी करते तो हमारी काटते हैं, हमारी होली दीपावली की ग्रामा सभा की छुट्टी भी हमारी काटी जाती है। तो इसके लिए सरकार से हम यही तो प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगी ली जाए और शीघ्र इस पर आदेश किया जाए। इसी तरह से आप यहाँ काम करते हैं, उसका मंथली पेमेंट क्या है? हमारा मंथली पेमेंट यहाँ 275 रुपये पर डे हमें मिलते हैं। उनमें से ESI PF कट जाता है, हम जो छुट्टियाँ करते हैं वो कट जाते हैं। 6,000 5,500 रुपये हमें मंथली मिलते हैं। उसमें से हमारा पेट्रोल का खर्चा या सिटी बस में आते वो खर्चा करके 1,500-2,000 करने के बाद हम 5,000-5,500 रुपये घर लेके जाते हैं। उससे हम हमारे बच्चे को पालन पोषण नहीं कर सकते। घर में बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, सभी इसी तरह से बहुत परेशान हो रहते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शीघ्र ये चीज़ लागू करें। तो गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप देख रहे हो कि इनके ठेके कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उनके विरुद्ध आपने सुना है और देखा है। इसी तरह आप सरकार से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं। जब सरकार ने घोषणा ही कर दी तो लागू क्यों नहीं कर रहे? और क्यों नहीं कर रहे? जब कर्मचारी युवा यहाँ पे सब खड़े अपना भविष्य बनाने के लिए खड़े होते हैं युवा, लेकिन यहाँ पे भविष्य बनता नजर नहीं आ रहा और युवाओं का भविष्य यहाँ पे खराब होता नजर आ रहा है। बस सरकार से आग्रह है कि सरकार ने जो बजट में घोषणा कर दी तो उनको इन युवाओं को सोचते हुए यहाँ पे जो 25 साल से जो कार्य कर रहे हैं, हमने तो हमारा भविष्य खराब कर लिया, लेकिन जो युवा है उनका सरकार से निवेदन है कि इनका भविष्य खराब ना होने दे और ये युवाओं का साथ है। बस यही हमारा आग्रह है। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से आपने देखा है कि सरकार के विरुद्ध जो भी इनकी लड़ाई लड़ रही है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई। कोई भी ठेकेदार या प्रशासन इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। इसी तरह से हम बात करते हैं। मेरा नाम अजीज़ है और मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस यूनियन के साथ में हड़ताल में हूँ। हमारी मांगे ये है, एक ही मांग है, सबसे पहली मांग ये है कि गवर्नमेंट ने घोषणा करती है RLSDC नियम लागू करना, तो आग्रह है गवर्नमेंट से कि कम से कम RLSDC टाइम पे लागू करके जो शोषण हो रहा है कर्मचारियों का कंपनी और ठेकेदार के द्वारा, ये तो पेमेंट टाइम पे नहीं आता है, रही बात, और पेमेंट कम है। सबसे पहले मांग ये है कि कितने समय से कार्यरत है। कई लोग 25 साल हो गए यथास्थान पे कार्यरत है, पर उसका पेमेंट इंप्रूवमेंट कितना हुआ है? 25 सालों में टोटल 2500, जब शुरुआत में लगे तो उस समय उनकी पेमेंट 2500 थी। इन 25 सालों के बाद में कार्य करने के बाद अभी वो पेमेंट ले रहे हैं 6,500 रुपये।
अभी तक पिछले कई दिनों से हड़ताल यथास्थान पे कर्मचारी हड़ताल पे है। ना तो निजी नेता मिलने आए हैं, ना ठेकेदार आए हैं। ठेकेदार में भी नहीं पूछा है आप क्यों बैठे हो, ना ही जोधपुर लोकल नेता मिलने आए कि उनकी आपकी मांग क्या है, और ना ही प्रशासन अभी तक कर्मचारियों से ये कोई नहीं पूछ रहा है आप क्यों बैठे हो यहाँ पे। महंगाई के दौर में अगर 6-7 हज़ार से किसी परिवार का गुजारा होता है, ये मेरे को इम्पॉसिबल लगता है। RSLDC गवर्नमेंट को चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र नियम बना के कर्मचारियों के ऊपर ये नियम लागू करने चाहिए, और आचार संहिता लागू होने से पहले ये RSLDC के नियम लागू होने चाहिए। कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया है हड़ताल में शामिल होने की वजह से। एक लड़की है जो पाँव से विकलांग है, तो ऑलरेडी वो विकलांग है, पाँव में सपोर्ट करना चाहिए कम से कम उसका, उसके बावजूद उसका सपोर्ट ना करके उसको यहाँ से रेस्टिकेशन दे दिया गया है। रही बात जैसे प्रशासन ने भी समर्थन नहीं किया है, प्रशासन को समर्थन करके उससे बातचीत करके उसको वापस ड्यूटी पे लेना चाहिए कि गवर्नमेंट के अगर नियम देखे मजदूर कर्मचारी मजदूर नियम के तहत कम से कम रेस्टिकेशन से पहले 3 महीने का उसको अलर्ट देना चाहिए भाई आपको आज ड्यूटी से निकाला जा रहा है, तो 3 महीने तक की पेमेंट गवर्नमेंट या कंपनी आपके खाते में डालेगी, और डायरेक्ट आप किसी को भी निकाल नहीं सकते हो। इसकी वजह क्या है? निकालने की वजह यही थी कि गवर्नमेंट या आपने यूनियन अभी हड़ताल में बैठी है, उस यूनियन का समर्थन करने के लिए लड़की यहाँ हड़ताल पे आई थी, तो एक लड़की को हटाए, वो भी विकलांग है, उसको हटा दिया है। तो हमारा आग्रह है गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी RSLDC वाला नियम लागू किया जाए, ताकि इस हो रहे शोषण में कर्मचारियों का शोषण ना हो। संविधान नियम 2022 के तहत इन नियम में शामिल करके ये RSLDC वाले नियम लागू किए जाए। गवर्नमेंट का ही काम करते हैं सारे कर्मचारी, परमानेंट स्टाफ के साथ साथ में हम भी ठेका कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई काम अलग से नहीं दिया जाता है, जो काम ठेका कर्मचारी कर रहे हैं वही परमानेंट कर रहे हैं, और पेमेंट में और बहुत ज़्यादा अंतर है। परमानेंट स्टाफ का पेमेंट देकर अगर ठेका कर्मचारी को पेमेंट देखा जाए तो गुजर बसर में इस महंगाई के दौर में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ये काम जो ठेका कर्मचारी कर रहे हैं ये काम सरकार का ही है और मरीजों के हित में है, गवर्नमेंट की काम है, सब हम वही काम कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट के कर्मचारी लगा रखे हैं वही यही काम कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि हमारा शोषण हो रहा है और उनका शोषण नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब्दुल अजीज, कर्मचारी। इसी के साथ देखते रहे भारत संसदीय महेंद्र सेन के साथ अध्यक्ष टाटा एंटी ऑपरेटर एसोसिएशन डॉक्टर एस एम मेडिकल कॉलेज। आज इतना समय हो गया है हमें हड़ताल करते हुए, परंतु आज दिनांक तक हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक ही निवेदन है कि हमें संविदा सेवा नियम 2022 में सम्मिलित कर हमें ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए, और RSLDC बोर्ड का गठन कर हमें तुरंत प्रभाव से इसमें सम्मिलित कर सेवाएं हमारी ठेका प्रथा से समाप्त कर संविदा सेवा नियम में लिए जाए। अगर इसका निस्तारण नहीं होता है तो हम इस पूर्ण कार्य बहिष्कार 11 तारीख से करेंगे, 8 से 2, फिर 12 तारीख से हमारा उग्र प्रदर्शन है, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे, और इस जरूरत पड़ी तो हमें जयपुर की ओर प्रस्थान करना पड़ सकता है। और इसी तरह से आपसे कोई अधिकारी या ठेकेदार आपसे मिलने आए? अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं है। अगर आएंगे, हमारी वार्ता अगर उनके साथ सफल होती है तो हम हड़ताल को समाप्त कर अपने अपने कार्यस्थल की ओर प्रस्थान करेंगे। अगर हमारी वार्ता सफल होती है तो, अगर हमारी वार्ता सफल नहीं होती है तो हमारा ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा, और इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। और इसी तरह से आपके जो ऐसे कर्मचारी को निकाला गया है उनके बारे में हमारे यही है, हमने कर्मचारी से बात की है। उक्त कर्मचारी से बात करने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला है कि हम उनके साथ हैं, हम उनको निकलने नहीं देंगे, और अगर प्रशासन से भी अगर ये होता है कि भाई हमारी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी भी हम कर्मचारी को निकलने नहीं देंगे यहाँ से। और इसी तरह से आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है, ठेके कर्मचारी को सभी को स्थायी किया जाए। जो सरकार गहलोत साहब ने खुद को किया है, ये जो RSLDC लागू करने के लिए इनको शीघ्र जल्दी लागू किया जाए। यहाँ लोग कम से कम 25 सालों से ठेका कर्मी काम कार्य कर रहे हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र जल्दी इनका अधिकार दिया जाए। ठेके कर्मचारी सभी कार्य करते हुए ठेकेदारों से बहुत ही परेशान है, उनको टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है, उनका ये सही DF जो करता है वो उनका जमा नहीं हो रहा है। एक छुट्टी भी करते तो हमारी काटते हैं, हमारी होली दीपावली की ग्रामसभा की छुट्टी भी हमारी काटी जाती है। तो इसके लिए सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगे ली जाए और
शीघ्र इस पर आदेश किया जाए। किसी तरह से आप यहाँ काम करते हैं, उसका मंथली पेमेंट क्या है? हमारा मंथली पेमेंट यहाँ 275 रुपये पर डे हमें मिलते हैं। उनमें से ESI PF कट जाता है, हम जो छुट्टियाँ करते हैं वो कट जाते हैं। 6,000 5,500 रुपये हमें मंथली मिलते हैं। उसमें से हमारा पेट्रोल का खर्चा या सिटी बस में आते वो खर्चा करके 1,500-2,000 कटने के बाद हम 5,000-5,500 रुपये घर लेके जाते हैं। उससे हम हमारे बच्चे को पालन पोषण नहीं कर सकते। घर में बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, सभी इसी तरह से बहुत परेशान रहते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शीघ्र ये चीज़ लागू करें। तो गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप देख रहे हो कि इनके ठेके कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, उनके विरुद्ध आपने सुना है और देखा है। इसी तरह आप सरकार से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं। जब सरकार ने घोषणा ही कर दी तो लागू क्यों नहीं कर रहे? और क्यों नहीं कर रहे? जब कर्मचारी युवा यहाँ पे सब खड़े अपना भविष्य बनाने के लिए खड़े होते हैं युवा, लेकिन यहाँ पे भविष्य बनता नजर नहीं आ रहा और युवाओं का भविष्य यहाँ पे खराब होता नजर आ रहा है। बस सरकार से आग्रह है कि सरकार ने जो बजट में घोषणा कर दी तो उनको इन युवाओं को सोचते हुए यहाँ पे जो 25 साल से जो कार्य कर रहे हैं, हमने तो हमारा भविष्य खराब कर लिया, लेकिन जो युवा है उनका सरकार से निवेदन है कि इनका भविष्य खराब ना होने दे और ये युवाओं का साथ दे। बस यही हमारा आग्रह है। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से आपने देखा है कि सरकार के विरुद्ध जो भी इनकी लड़ाई लड़ रही है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। कोई भी ठेकेदार या प्रशासन इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। इसी तरह से हम बात करते हैं। मेरा नाम अजीज़ है और मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस यूनियन के साथ में हड़ताल में हूँ। हमारी मांगे ये है कि एक ही मांग है, सबसे पहली मांग ये है कि गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है RLSDC नियम लागू करना, तो आग्रह है गवर्नमेंट से कि कम से कम RLSDC टाइम पे लागू करके जो शोषण हो रहा है कर्मचारियों का कंपनी और ठेकेदार के द्वारा, ये तो पेमेंट टाइम पे नहीं आता है रही बात, और पेमेंट कम है। सबसे पहली मांग ये है कि कितने समय से कार्यरत है। कई लोग 25 साल हो गए यथास्थान पे कार्यरत है, पर उसका पेमेंट इंप्रूवमेंट कितना हुआ है? 25 सालों में टोटल 2500, जब शुरुआत में लगे तो उस समय उनकी पेमेंट 2500 थी। इन 25 सालों के बाद में कार्य करने के बाद अभी वो पेमेंट ले रहे हैं 6,500 रुपये। अभी तक पिछले कई दिनों से हड़ताल यथास्थान पे कर्मचारी हड़ताल पे है। ना तो निजी नेता मिलने आए हैं, ना ठेकेदार आए हैं, ठेकेदार में भी नहीं पूछा है आप क्यों बैठे हो, ना ही जोधपुर लोकल नेता मिलने आए कि उनकी आपकी मांग क्या है, और ना ही प्रशासन अभी तक कर्मचारियों से ये कोई नहीं पूछ रहा है आप क्यों बैठे हो यहाँ पे। महंगाई के दौर में अगर 6-7 हज़ार से किसी परिवार का गुजारा होता है, ये मेरे को इम्पॉसिबल लगता है। RLSDC गवर्नमेंट को चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र नियम बना के कर्मचारियों के ऊपर ये नियम लागू करने चाहिए, और आचार संहिता लागू होने से पहले ये RLSDC के नियम लागू होने चाहिए। कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया है हड़ताल में शामिल होने की वजह से। एक लड़की है जो पाँव से विकलांग है, तो ऑलरेडी वो विकलांग है, पाँव में सपोर्ट करना चाहिए कम से कम उसका, उसके बावजूद उसका सपोर्ट ना करके उसको यहाँ से रेस्टिकेशन दे दिया गया है। रही बात जैसे प्रशासन ने भी समर्थन नहीं किया है, प्रशासन को समर्थन करके उससे बातचीत करके उसको वापस ड्यूटी पे लेना चाहिए। कि गवर्नमेंट के अगर नियम देखे मजदूर कर्मचारी मजदूर नियम के तहत कम से कम रेस्टिकेशन से पहले 3 महीने का उसको अलर्ट देना चाहिए, भाई आपको आज ड्यूटी से निकाला जा रहा है, तो 3 महीने तक की पेमेंट गवर्नमेंट या कंपनी आपके खाते में डालेगी, और डायरेक्ट आप किसी को भी निकाल नहीं सकते हो। इसकी वजह क्या है? निकालने की वजह यही थी कि गवर्नमेंट या आपने यूनियन अभी हड़ताल में बैठी है, उस यूनियन का समर्थन करने के लिए लड़की यहाँ हड़ताल पे आई थी, तो एक लड़की को हटाए, वो भी विकलांग है, उसको हटा दिया है। तो हमारा आग्रह है गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी RLSDC वाला नियम लागू किया जाए, ताकि इस हो रहे शोषण में कर्मचारियों का शोषण ना हो। संविधान नियम 2022 के तहत इन नियम में शामिल करके ये RLSDC वाले नियम लागू किए जाए। गवर्नमेंट का ही काम करते हैं सारे कर्मचारी, परमानेंट स्टाफ के साथ साथ में हम भी ठेका कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई काम अलग से नहीं दिया जाता है, जो काम ठेका कर्मचारी कर रहे हैं वही परमानेंट कर रहे हैं, और पेमेंट में और बहुत ज़्यादा अंतर है। परमानेंट स्टाफ का पेमेंट देकर अगर ठेका कर्मचारी को पेमेंट देखा जाए तो गुजर बसर में इस महंगाई के दौर में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है।
और ये काम जो ठेका कर्मचारी कर रहे हैं ये काम सरकार का ही है और मरीजों के हित में है। गवर्नमेंट ही काम है, सब हम वही काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट के कर्मचारी लगा रखे हैं वही यही काम कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि हमारा शोषण हो रहा है और उनका शोषण नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब्दुल अजीज, कर्मचारी। इसी के साथ देखते रहे भारत संसदीय महेंद्र सिंह के साथ।